हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कंस्ट्रक्शन सेटअप समझाया था किसका, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट का। तो इन टुडेज क्लास न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, आज की क्लास में हम लोग उसको डेरिवेशनल कंसेप्ट से सीखेंगे। कंस्ट्रक्शन सेटअप मैंने आपको बता दिया था, तो हम लोग उसके आगे चल रहे हैं। फिर भी एक बार डायग्राम जरूरी रहेगा, तो सबसे पहले डायग्राम जरूर बनाएं। तो डायग्राम में मैंने आपको बताया था क्या था। इधर आपका कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स था, ये आपका कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। मैं ये समझा चुका हूँ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स क्या होता है एंड ऑल दैट थिंग्स। और ये यहाँ पर आपका एक लेंस था, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा ये क्या करता था, इस पे जो भी लाइट फॉल होती थी ये इसको आगे ले लेता था, और आगे लेकर के इसको कहाँ पे स्ट्राइक करवा देता था, ये इसको यहाँ पे स्ट्राइक करवा देता था एक ग्लास प्लेट पे, जो कि ग्लास प्लेट 45 डिग्री एंगल पर होती थी इंक्लाइंड, यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो ग्लास प्लेट है अभी इनका लेबलिंग अभी एक साथ ही कर लेंगे। तो ये ऐसे ऐसे इस पर स्ट्राइक हो जाती थी, फिर स्ट्राइक होने के बाद में ये नीचे जाती थी, ये रेज जो है वो नीचे जाती थी, नीचे की तरफ। और जब ये नीचे की तरफ जाती थी तो इनका सामना होता था एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से। किससे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है वैसे तो मैं समझा चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मली कॉन्वेक्स लेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और उसके नीचे लगा हुआ होता है एक मिरर। उसके नीचे क्या लगा हुआ होता है, एक ये मिरर लगा हुआ होता है। तो ये सारी कहानी तो आपको ठीक है, क्लियर थी। किसका क्या काम था वो भी मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में। फिर ये जो रेज आती है ये यहाँ से यूं होके और ये इधर के वापस ऊपर की तरफ निकलती हैं। ये रेज यूं आती है, यूं आती है, और फिर वापस ऊपर की तरफ जाती हैं रिफ्लेक्ट बैक मार के। ये ऊपर की तरफ जब जाती हैं तो फिर ये वापस ऊपर की तरफ जाती हैं, और जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाती हैं तो इनका इंटरफेरेंस होता है, यहाँ पर ये मिलती हैं पॉइंट्स पर, और पॉइंट्स पर मिलने के बाद में इनको हम लोग कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे कहीं पर एक माइक्रोस्कोप लगा रखा है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर कहीं पर एक माइक्रोस्कोप लगा रखा है, तो यहाँ पर हम लोगों को वो जो फ्रिंज पैटर्न है वो ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, ये उसका नॉर्मल डायग्राम था, है ना। किसका नॉर्मल डायग्राम था, ये आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये आपका नॉर्मल लेंस है, ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये मिरर है, और ये ग्लास प्लेट है, जो ग्लास प्लेट कितने पर इंक्लाइंड है, 45 डिग्री एंगल पर। क्यों इंक्लाइंड है, ये सारे के सवालों के जवाब हमने लास्ट वीडियो में दे दिए थे, आप लोग वहां से जाइए और इसको सर्च कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले इसका डेरिवेशनल पार्ट। डेरिवेशनल पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जैसे आपको इस लेंस को अगर ध्यान से देखना हो, उससे पहले आपको कहीं ज्यादा ध्यान से देखना होगा कि पाथ डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चों आपको समझना होगा पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है। पाथ डिफरेंस का मतलब, देखो दो वेव के बीच में सुपर इंपोजिशन होगा, दो वेव के बीच में इंटरफेरेंस होगा। एक वेव जो ये नीचे से ऊपर आ रही है वो, और एक वेव जो कंटिन्यूसली ऊपर से नीचे जा रही है वो। ये दोनों ये ऊपर जाते वक्त मिलेगी और ये यहाँ पे मिलेगी, तो इसके बाद में एक फ्रिंज पैटर्न बनेगा जो कि ऊपर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो सर ये जब होगा तो पाथ डिफरेंस कितना होगा। पाथ डिफरेंस डेल्टा का फॉर्मूला जो सबको पता है हम लोगों को 12th क्लास से, 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा प्लस माइनस ऑफ लैम्डा बाई 2। ये आपको पता है। r क्या है वहां पे, r जो है आप वहां पे रिफ्लेक्शन एंगल है, थीटा जो है वो इंसिडेंट एंगल है ना। तो इंसिडेंट एंगल को एक बार के लिए आपने कितना कंसीडर कर लिया, इंसिडेंट एंगल आपने 0 मान लिया। ठीक है, तो फाइनली आप पाथ डिफरेंस को क्या ये लिख सकते हैं, 2 म्यू टी cos r, है ना। और अगर r प्लस थीटा जो एंगल है उस मतलब जो इंसिडेंट एंगल है उसको भी अगर आप 0 मान लो, तो बच्चों क्या हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, अगर r को भी 0 मान ले तो कि 2 म्यू टी प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। ये आपका पाथ डिफरेंस है। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस में जो चीज होती है उसको मैं आपको समझा दूं कि पाथ डिफरेंस के अंदर क्या होता है, कि पाथ डिफरेंस के अंदर एक बार तो बनती है ब्राइट फ्रिंजेस, एक बार बनती है डार्क फ्रिंजेस। तो जब डार्क फ्रिंजेस की कहानी आती है ना बेटा, तो डार्क फ्रिंज के केस में क्या होता है, डार्क फ्रिंज के केस में ये जो आपका पाथ डिफरेंस है ये n प्लस हाफ लैम्डा के बराबर होता है। और जो ब्राइट फ्रिंज है उस ब्राइट फ्रिंज के अंदर ये आपका क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज के अंदर ये आपका जो पाथ डिफरेंस डेल्टा है ये n लैम्डा के बराबर होता है। तो क्योंकि ये भी पाथ डिफरेंस है, ये भी पाथ डिफरेंस है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो सर फिर न्यूटन रिंग ने क्या बता दिया, ये सब चीजें अगर अपने को वैसे ऑब्वियसली पता है, तो न्यूटन रिंग ने ये बताया ये जो थिकनेस ऑफ एयर फिल्म है ना ये कितनी बनेगी। न्यूटन रिंग ने क्या बताया, ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी जो थिकनेस है, जैसे सपोज ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस टी जो है इसकी वैल्यू कितनी है ये बताया इसने। तो सर इसको अपन इधर देखते हैं एक बार। ओके, तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए ये आपका लेंस है ना, ये आपका लेंस है। ओके,
ये लेंस है तो इसका कोई सर्किल भी होगा, है ना, तो इसको अपन ने एक आर्बिट्री सर्किल ड्रॉ कर लिया। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ पे। तो जैसे इस लेंस की ये जो चीज है इनको अपन नेम आउट कर लेते हैं। इसका सेंटर सपोज यहाँ पर कहीं पर ओ है, सी है, और ये जो पॉइंट है आपका कंसिडर पॉइंट दैट इज पी, और ये आपका क्यू। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है ये आपको पता है कितनी है, टी। और जबकि आपको पता है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है या किसी भी इसका जो रेडियस होता है वो कितना होता है, वो होता है 2r। डायमीटर होता है एक तरीके से। जैसे अगर मैं एक सर्कमफेरेंस को ऊपर से नीचे एक जगह पे मिलाऊं तो वो डायमीटर होता है, तो आप d लिख सकते हो या फिर 2r लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि सेंटर से सर्कमफेरेंस को आप कहीं पे भी टच करोगे वो चीज क्या होती है, रेडियस। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं एक्चुअली कि हम लोग इस टी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस टी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप पहले तो ये समझो कि ये सेंटर है, सेंटर से सर्कमफेरेंस यानी आपने इस क्यू पॉइंट को टच किया तो सेंटर से सर्कमफेरेंस यानी कि सी क्यू बराबर कितना होना चाहिए सर, सी क्यू बराबर डेफिनेटली आर होना चाहिए, क्योंकि सी से क्यू पर आपने सर्कमफेरेंस को टच किया है। जबकि पी क्यू मैंने आपको कितना बता दिया, पी क्यू मैंने आपको बता दिया कि ये टी एन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सीपी कितना है तो आप क्या बोलोगे, सर सीपी इक्वल टू, मुझे दिख रहा है कि सीपी के लिए आप सर सी क्यू में से पी क्यू को माइनस कर दो, तो सी क्यू माइनस पी क्यू तो ये कितना है, आर माइनस टी एन। अब मैं आपको एक ट्राइंगल दिखाऊंगा, सीपीआर ट्राइंगल। देखिएगा इस सीपीआर ट्राइंगल के अंदर क्या हो रहा है, इन ट्राइंगल सीपीआर। सबसे पहले तो सीपीआर ट्राइंगल दिख रहा है, ये सी रहा, ये पी रहा, ये आर रहा। अपन ने ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, ये आर माइनस टी एन। तो आप इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या कहती है, पाइथागोरस कहती है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस जो 90 डिग्री के सामने होता है यानी कि सी आर, तो सी आर का स्क्वायर ये बराबर होगा परपेंडिकुलर यानी कि सी पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर की। सारी वैल्यूज आपके पास है। जैसे सी आर कितना है, आर माइनस टी एन, तो आर माइनस टी एन का होल स्क्वायर ये कितने के बराबर होगा, सीपी। सीपी कितना है, अच्छा सॉरी एक बार गड़बड़ हो गई, जो ये है ये तो वही है ना नॉर्मल भाई, जो ये सी आर है ये सी आर कितना है, सी आर आपका नॉर्मली कितना है, आर। तो आप ये लिख सकते हो आर स्क्वायर बराबर सीपी। सीपी की वैल्यू कितनी है, आर माइनस टी एन का होल स्क्वायर प्लस पी आर। पी आर कितना है आपका नॉर्मली ये वाली चीज। अब ये वाली जो चीज है ये वाली चीज कितनी होगी, तो ये वाली चीज आपको वापस से वही वाली बात है कि ये वाली चीज भी कितनी होगी, ये वाली चीज भी आपकी नॉर्मली आर ही होगी, है ना। तो ये वाली जो पी आर है, सर पी आर का तो मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा कि पी आर कितना है। तो पी आर में आप ये समझो कि जैसे ये आपका ये है ना, तो इसका अगर ये पूरा रेडियस आर है, पूरा डायमीटर डी है, तो रेडियस भी आर होगी, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो एक्चुअली आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा, सॉरी ये स्मॉल आर स्क्वायर आएगा, स्मॉल आर स्क्वायर है ना, तो कट नहीं होगा, स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अपन ये लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर बराबर, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो कैपिटल स्क्वायर से कैपिटल स्क्वायर कट, और फाइनली अगर मैं ये बोलूं कि जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है ना, जो उसकी थिकनेस है वो बहुत छोटी है, तो उस थिकनेस का स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, तो ये वाली टर्म भी कैंसिल आउट। तो फाइनली एक रिजल्ट मुझे मिला, वो रिजल्ट ये है बच्चों, इस रिजल्ट को देखना ध्यान से, 2rtn इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि ये 2rtn उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो मुझे जो रिजल्ट मिला वो मिला 2rtn इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आर कौन है, ये आर है रेडियस ऑफ लेंस, रेडियस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और ये आर क्या है, ये आर है फ्रिंज की रेडियस, फ्रिंज रेडियस एक तरीके से। तो अगर मुझे स्मॉल आर ये जो चाहिए अगर कि ये वाली वैल्यू, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा 2rtn। मतलब अगर मेरे को इस फ्रिंज की रेडियस वगैरह चाहिए होती है कुछ और, जैसे सपोज tn चाहिए होता, तो मैं tn के लिए क्या करूँगा, tn के लिए 2r उधर बटे में चला जाएगा, तो tn बराबर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर बटा 2r। स्मॉल आर क्या चीज़ है सर, स्मॉल आर इसकी रेडियस है, जो अपन ने लेंस लिया है ना काम में इसकी। और कैपिटल आर क्या है सर, कैपिटल आर है, देखो कैपिटल आर क्या था, कैपिटल आर था रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये स्मॉल आर है रेडियस ऑफ लेंस। ठीक है, टीएन आपका थिकनेस है। तो जो टीएन निकालना हमारा टारगेट था ना बच्चों, वो यहाँ पे निकल गया। तो आप इसको ऐसे समझिए कि वहां से इसको ये लिख सकते हैं क्या कि फॉर ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए ये केस हो गया क्या कि आप डेल्टा को एन लैम्डा के बराबर लिख सकते हैं। डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 2 म्यू टी
प्लस माइनस लेमडा बाय 2 इज इक्वल टू एन लेमडा। अब टी की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, उस टी की वैल्यू को यहाँ पे सम अप कर दो, ये हो गया 2 म्यू आर स्क्वायर बाय 2 आर प्लस माइनस लेमडा बाय 2 इक्वल टू एन लेमडा। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया किसके लिए? ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया ब्राइट फ्रिंज के लिए। बड़े ध्यान से गहराई से एक बात को समझने की कोशिश करी गई है ना, समझाने की कोशिश की गई है। वो जो बात है वो केवल इतनी सी बात है कि आपको केवल ये समझाने की कोशिश की गई है बच्चों कि एक्चुअली न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट की डेरिवेशन हमें है क्या, है ना। अभी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट इसमें मैंने नहीं बताया है, इसमें अभी ब्राइट फ्रिंज है, डायमीटर निकालना है। अब जैसे बच्चों आपको रेडियस का फॉर्मूला पता चल गया है ना, रेडियस का फॉर्मूला पता चल गया। अब मैं बोलूँ डायमीटर कितना है तो आप क्या बोलोगे सर? जैसे सपोज यहाँ से अगर कोई आपको पूछ ले कि ये नहीं, ये तो सर आपने तो रेडियस बताई नहीं, डायमीटर बताओ। डायमीटर बराबर कितना होता है? 2r। तो इसका मतलब 2 ऑफ अंडर रूट 2r/tn। अब ये 2 को जब आप अंदर भेजोगे तो कितना बन जाएगा? 8r/tn। तो ये आपका डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल सेटअप मैंने आपको समझाया। सर इतनी कहानी तो नॉर्मल ही है, इसका तो न्यूटन्स रिंग तक कोई लेना देना ही नहीं है। ये कहानी तो आपको डायरेक्ट रट्टा मारनी है कि पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है, आर और थीटा 0 हो गए तो कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो 2 म्यू टी प्लस माइनस लेमडा बाय 2 हो गया। अब एक बार तो इस पार्ट डिफरेंस को एन लेमडा के बराबर रखना है ब्राइट फ्रिंज में, और एक बार इसको डार्क फ्रिंज में एन प्लस हाफ लेमडा के बराबर रखना है। इतना तो आपको करना है याद। इसके बाद में डेरिवेशन स्टार्ट हुई यहाँ से। तो मैंने क्या करा, इसके लिए ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है इसको कंसिडर किया और इसको एक पूरा सर्किल ड्रॉ कर दिया। तो फिर मैंने उसके बाद में आपको जो भी समझाया आप उसको एक बार भी अगर इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए और कोशिश करेंगे इस पर इसके न्यूमेरिकल्स पर भी एक क्लास लेने की। ठीक है, अब हम लोग क्योंकि यूट्यूब पे लाइव आ सकते हैं तो वी विल ट्राई कि अब हम लाइव क्लासेस के अंदर ही करेंगे जो भी हमको करना होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।